दुनिया का वर्ल्ड फेमस चेहरा पीएम मोदी आपके पास है। आपको लगता है आरोप प्रत्यारोप के अलावा आप अपना एजेंडा लेकर चले तो ज़्यादा मुनासिब है? लुधियाना की जो आवाम है वो सुनना चाहती है कि बीजेपी हमें क्या दे रही है। केंद्र सरकार में 11 साल से किसी भी मंत्री, किसी भी अफसर पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। आप लुधियाना को क्या देना चाहते हैं भविष्य में? यहाँ पर बिजनेसमैनों ने मुझे कहा कि आईटी सेक्टर आने की बहुत ज़रूरत है, एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पर लाने की बहुत ज़रूरत है। हिमाचल के बद्दी चली गई, राजस्थान चली गई या फिर यूपी चली गई, मलाल है उस चीज़ का, कुछ खामियां रही? हमारी सरकार जब अकाली दल बीजेपी की थी, हमने इंडस्ट्री को एक एम बनाकर उसकी मदद की। पीएम मोदी का विजन क्या है पंजाब के लिए, या फिर पंजाब की जो लीडरशिप है उनका विजन क्या है? पंजाब कैसा चाहते हैं आप लोग? एग्रीकल्चर के बिना ये देश चल भी नहीं सकता, तो एग्रीकल्चर के लिए हमारी सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई है। केंद्र सरकार ने अब एमएसपी का फार्मूला तय हो गया, किसान को 2000 रुपये मिलना शुरू हो गया। नमस्कार, डे टू डे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और लुधियाना पश्चिम चुनावों को लेकर सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व एमपी अविनाश राय खन्ना जी से मुखातिब होते हैं। हम हमारे साथ इस वक्त जनाब मौजूद हैं, बड़ा नाम बड़ा कद। वेलकम करता हूं सर आप। थैंक यू सर, मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूं, ठीक है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हमारा जो चैनल है हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उठकर जनता के लिए सवाल पूछते हैं। तो आज जनता के लिए सवाल हैं, ठीक है आपने ये आरोप पत्र जारी किए, तमाम खामियां आपने बताई, महिलाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को लेकर, नशे को लेकर, असफल शिक्षा क्रांति को लेकर आप आरोप पत्र लेकर आए हैं। सवाल ये है, दिल्ली में आप जीते, सत्ता में आपकी सरकार इतने लंबे समय से चल रही है और दुनिया का वर्ल्ड फेमस चेहरा पीएम मोदी आपके पास है। आपको लगता है आरोप प्रत्यारोप के अलावा आप अपना एजेंडा लेकर चले तो ज़्यादा मुनासिब है? लुधियाना की जो आवाम है वो सुनना चाहती है कि बीजेपी हमें क्या दे रही है। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे नेता को इंटरनेशनल लेवल पर जो बात कही है उसके लिए आपका स्वागत है। हम लोग देखिए, जब केंद्र सरकार का मैक्सिमम फ़ायदा लेने के लिए यहाँ एक कोई वकील चाहिए, कोई नुमाइंदा चाहिए, वो जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको यहाँ पर लागू करवाने में पूरा अपना काम करेगा। दूसरी बात, हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है, हम विकास चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार में 11 साल से किसी भी मंत्री, किसी भी अफसर पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हमने स्वच्छ राजनीति की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। केंद्रीय योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो सभी योजनाएं एक गरीब की वेदना को देखकर बनी हुई है। जो हमारा कोर इशू था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, उसको देखते हुए हमने सभी योजनाएं बनाई हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो गैस का सिलेंडर देना, चाहे घर देना, चाहे टॉयलेट देना, ये सारी योजना, हर घर में नल और नल में जल, ये योजनाएं एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के लिए है। जो मेजॉरिटी हमारी है उसके लिए ये सभी योजनाएं हम बना रहे हैं। उन योजनाओं का मैक्सिमम लाभ प्रदेश की जनता ले, खास तौर पे जहाँ बाई इलेक्शन है, जहाँ के लोग लें, उसके लिए एक हमारा नुमाइंदा वहाँ पर चाहिए जो बात उठाए। आप लुधियाना को क्या देना चाहते हैं भविष्य में? सत्ता भी आए, सत्ता परिवर्तित होती है, राजनीति में हर चीज़ संभव है। क्या लगता है आपको, अगर बीजेपी लुधियाना में राज करती है तो क्या दिन होगी? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब यहाँ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन वर्मा जी बनाए थे थोड़े टाइम के, 3 महीने के लिए, तो उन्होंने हिम्मत करके 32 एकड़ ज़मीन जो नजायज़ कब्जे की थी वो खाली कराई थी। जब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लुधियाना कैसा होगा, इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब कहा जाता है। जैसे मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल देश की है, इसी तरह पंजाब की फाइनेंशियल कैपिटल लुधियाना है। लुधियाना में बहुत बड़ा स्कोप है, सबसे बड़ा स्कोप है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? जब यहाँ पर वैसा माहौल बनेगा, उनको ईज़ एटमॉस्फेयर मिलेगा, उनको सही पॉलिसीज़ मिलेंगी, बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं जहाँ पर लाए जा सकते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैनों ने मुझे कहा कि आईटी सेक्टर आने की बहुत ज़रूरत है, एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पर लाने की बहुत ज़रूरत है, वो फैसिलिटेट हम कर सकते हैं। लुधियाना की मैं बात करूं या फिर पूरे पंजाब की बात करूं, आपकी अकाली दल के साथ जब सत्ता थी, अविनाश राय खन्ना साहब,
अकाली दल के साथ जब आप सत्ता में थे तब भी इंडस्ट्री इल्ज़ाम ये हैं कि इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पलायन कर गई, हिमाचल के बद्दी चले गई, राजस्थान चली गई या फिर यूपी चली गई। मलाल है उस चीज़ का, कुछ खामियां रहीं? देखिए, कोई भी सेक्टर प्रफुल्लित तब होता है जब उसके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं सरकार बनाए। सरकार की मदद जो होती है वो फैसिलिटेट करना होता है, काम तो लोगों ने करना होता है, लेकिन जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करोगे तो ऐसा काम होता रहेगा। हमारी सरकार जब अकाली दल बीजेपी की थी, हमने इंडस्ट्री को एक एम बनाकर उसकी मदद की थी, इंडस्ट्रियल हब बनाने की यहाँ कोशिश की थी और उसका रिजल्ट भी निकला। यहाँ नई नई इंडस्ट्री भी आई और नए नए एग्रीमेंट भी हुए। इन्होंने सिर्फ कागजी एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं उतारा। पीएम मोदी का विजन क्या है पंजाब के लिए, या फिर पंजाब की जो लीडरशिप है उनका विजन क्या है? पंजाब कैसा चाहते हैं आप लोग? देखो, पंजाब एक बहुत खुशहाल स्टेट था। एक दौर आया, उस दौर में बहुत पंजाब पीछे चला गया। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ऐसा दौर आए। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, विदाउट फियर जिए, उनको कोई डर ना हो। अब यूपी में कितना गुंडा राज कहते थे, ठीक, आज सही हुआ ना। अगर सरकार की कमिटमेंट होगी सब ठीक होता है। तो यहाँ भी हम लोगों को पीस देंगे, पीस होगा तो नेचुरली विकास होगा। अगर पीस नहीं तो आप भी काम नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं काम करके। पहला काम है पीस। पीस के बाद जहाँ की जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, लेकिन एग्रीकल्चर के बिना ये देश चल भी नहीं सकता। तो एग्रीकल्चर के लिए हमारी सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई है, केंद्र सरकार ने। अब एमएसपी का फार्मूला तय हो गया, किसान को 2000 रुपये मिलना शुरू हो गया, किसान को रिलेटेड जो खाद मिलती थी वो बंद हो गई। तो वो किसान के लिए एक फैसिलिटेशन हुई है। फिर है इंडस्ट्री, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा कारण हो सकती है। जब बड़े यूनिट जहाँ पर आएंगे तो नेचुरली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो बाहर जाने का ट्रेंड है वो भी कम होगा, लोगों को यहीं जॉब भी मिलेगी। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। और वीडियो जर्नलिस्ट शरवण के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, जे भारत।